कल और आज यानी सिर्फ एक दिन के वक्फे से इमरान खान ने नैब के हवाले से मुतज़ाद बयान दिए हैं। नैब की जो बात अपने हक में जा रही थी उसका क्रेडिट ले लिया और वो भी गलत एदाद शुमार बताकर, और नैब की जो बात अपने खिलाफ जा रही थी उसकी वजह से नैब से फासला इख्तियार कर लिया। कल सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान वीडियो लिंक पर इमरान खान ने जजेस के सामने कहा कि मैं कहता हूँ कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर थर्ड अंपायर चेयरमैन नैब को तैनात करता है। नैब उसके बाद थर्ड अंपायर के मातहत ही रहता है। नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। यानी इमरान खान कल जजेस को कह रहे थे कि नैब उनके मातहत नहीं था बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की सुनता था, क्योंकि उस वक्त जजेस उनसे सवाल कर रहे थे कि उनके दौरे हुकूमत में नैब ने सियासतदानों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ की थी। वो पहले भी बार बार कह चुके हैं कि उनके दौर में अपोजिशन को इसलिए सज़ा नहीं हुई क्योंकि नैब को जनरल बाजवा चलाते थे। मगर आज सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने नैब की रिकवरीज का क्रेडिट लिया और कहा हमारे 3.5 साल में नैब ने 450 अरब रुपये इकट्ठे किए। अब 1100 अरब रुपये मजीद जमा होना था, लेकिन नैब तरामीम के बाइस ऐसा नहीं हो सका। इमरान खान पहले भी नैब की रिकवरीज का क्रेडिट लेते रहे हैं। अपने दौर में कभी 400 अरब तो कभी 500 अरब से ज़ायद इकट्ठे करने का दावा करते रहे, जबकि साबिक चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल ये दावा दोहराते रहे कि नैब ने 500 अरब रुपये से ज़ायद की रिकवरीज की हैं। और ये सवाल उठता रहा कि अगर इतनी बड़ी रिकवरीज हुई हैं तो वो पैसे हैं कहाँ। और फिर इमरान खान की हुकूमत के अपने वजारत ख़जाना के हुक्काम ने इस दावे को गलत करार दिया। जब ये मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में इमरान खान के अपने दौर में ज़ेर बहस आया था तो वहाँ वजारत ख़जाना के हुक्काम ने इंकिशाफ किया था कि नैब की तरफ से सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम नॉन टैक्स आमदनी के तहत हमें मौसूल हुई है। बाकी फ़ंड्स कहाँ गए और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं इसका हमें कोई इल्म नहीं है। हम तो नैब हुक्काम से पूछ भी नहीं सकते कि पैसे कहाँ हैं। यानी चेयरमैन नैब एक नया दावा कर देते थे, इमरान खान उसे दोहरा देते थे, और जब उन पर तनकीद होती थी तो कहते थे नैब हमारे मातहत ही नहीं था। मगर सिर्फ नैब की रिकवरीज का मामला ही नहीं, बल्कि जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में नैब की कार्रवाइयों पर नज़र डाली जाए तो इमरान खान के इस दावे पर भी सवाल उठते हैं कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं था बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के ही कंट्रोल में था और उनकी ही बात सुनता था और उन्हीं के अहकामात पर अमल करता था। तो सवाल उठता है कि इमरान खान के दौर में नैब की कार्रवाइयों का फ़ायदा बराह रास्त इमरान खान को क्यों हो रहा था। खुद इमरान खान के और उनकी जमात या इत्तेहादियों के सारे केसेस ख़त्म कैसे हो रहे थे, चौधरी बिरादरान के केसेस कैसे ख़त्म हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा का केस कैसे ख़त्म हो रहा था, इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस कैसे ख़त्म हो रहा था, उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों रुकी हुई थी, सिर्फ अपोजिशन क्यों नैब का टारगेट बनी हुई थी, इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को किसके कहने पर जेलों में डाला जा रहा था। शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं से इस्टेब्लिशमेंट को मसला था। ये इमरान खान को मसला था। उन्हें क्यों नैब ने गिरफ्तार किया और इमरान खान के वज़रा को कैसे पता चल जाता था कि अब कौन गिरफ्तार होने वाला है। खुद इमरान खान क्यों नैब की गिरफ्तारियों का क्रेडिट लेते थे। सबसे आम बात यह है कि नैब अगर इस्टेब्लिशमेंट ही के कंट्रोल में था तो फिर उसके मुतनाज़ तरीन चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को इमरान खान की अपनी हुकूमत में ऑर्डिनेंस के ज़रिए सदर आरिफ अलवी से तोसी क्यों दिलवाई गई थी। हमें भी शामिल करते हैं।